ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का पहला श्लोक श्रवण किया हमने, जिसमें भगवान ने बताया था कि सबसे पहले उन्होंने ये जो कर्म योग का ज्ञान है ये सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो अगर हम काल की गणना के अनुसार इस बात को देखते हैं तो ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो ज्ञान है ये इक्ष्वाकु को लगभग 21 लाख वर्ष पहले मिला और मनु को दिया गया 12 करोड़ वर्ष पहले। तो मानव समाज में यह ज्ञान 21 लाख वर्ष से पहले उपलब्ध था और कृष्ण ने यह ज्ञान दिया 5158 वर्ष पूर्व। इस प्रकार से एक बात और थोड़ी सी हम लोग पहले श्लोक में रिवाइज कर लें कि जो हमने 14 मनु बताए थे तो उन 14 मनु के नाम बताए थे श्रीमद् भगवत पुराण के अंदर 18वें स्कंध में 13वें अध्याय में आया है। उनके नाम क्या क्या हैं? वो नाम है, सबसे पहले मनु का नाम है स्वाम्भु मनु, फिर स्वरोचिष, तीसरे उत्तम, चौथे हैं तामस, पांचवें हैं रेवत, छठे हैं चाक्षुष और सातवें हैं ये वैवस्वत मनु। ये वैवस्वत मनु कौन है? सूर्य के पुत्र हैं। ये जो अभी हमारा चल रहा है ये वैवस्वत मनु वाला कार्य चल रहा है, काल चल रहा है। और एक मनु की आयु कितनी है? 30 करोड़ 67 लाख, उसमें से 11 करोड़ वर्ष बीत चुकी है, क्योंकि इनका पूरा जो अवधि है वो है 71 चतुर्युग और 71 चतुर्युग में से अभी 28वां चतुर्युग हमारा चल रहा है। तो इसलिए 30 करोड़ में से लगभग 12 करोड़ वर्ष बीत चुके हैं। फिर 8वें थे सावर्णी मनु, 9वें दक्ष सावर्णी, 10वें ब्रह्म सावर्णी, 11वें धर्म सावर्णी, 12वें रुद्र सावर्णी, 13वें देव सावर्णी और 14वें इंद्र सावर्णी। तो 8 से लेकर 14 तक सभी सावर्णी वाले, उनका नाम है सावर्णी मनु, अलग अलग उनके हैं। तो जो वैवस्वत मनु है इनको बताया गया सूर्य के पुत्र है। सूर्य की 2 पत्नी बताई गई हैं, एक छाया और एक संज्ञा। ये दोनों विश्वकर्मा जी की पुत्रियां हैं, दोनों विश्वकर्मा जी की पुत्रियां हैं। इसमें संज्ञा से 3 संतान हुई, यम, यमी और श्री श्राद्ध देव। यम कौन है? यमराज। यमी कौन है? यमुना जी। यमुना जी सूर्य की पुत्री बताई गई हैं और यमराज भी, दोनों भाई बहन हैं। और श्री श्राद्ध देव का ही नाम है वैवस्वत मनु। श्राद्ध देव जो हैं ये, इनका नाम है वैवस्वत, जिनका भी कार्यकाल चल रहा है।
वैवस्वत मनु के, अच्छा अब ये देखिए कि एक कल्प में 14 मनु होते हैं और हरेक कल्प के अंदर उतने ही, हरेक कल्प एक कल्प में 14 मनु होते हैं और इस कल्प में जो है मनु वो कौन से हैं? हर एक कल्प के अंदर 14 मनु, हर एक कल्प का दिन होता है ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर। तो और जो वैवस्वत मनु है इनके क्या पुत्र हुए? इनके हुए इक्ष्वाकु, और बाकी भी पुत्र हुए, इनके 10 पुत्र हुए हैं वैवस्वत मनु के। तो वैवस्वत मनु ने अपने जो सबसे बड़े पुत्र थे इक्ष्वाकु, उनको ये ज्ञान दिया था। तो ये इक्ष्वाकु हैं, ये त्रेता के अंदर सबसे पहले त्रेता युग के आरंभ में इनको ज्ञान दिया था मनु ने, त्रेता युग के आरंभ में। तो त्रेता युग के आरंभ का मतलब हो गया लगभग 21,65,000। इसी वर्ष के अंदर भगवान राम का अवतार हुआ था। इस प्रकार से ये हम लोगों ने 14 मनु की बात श्रवण की। अब हम लोग दूसरे श्लोक पर आते हैं, चौथे अध्याय के। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले निमेता महता योगो नष्टः परन्तप। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले न महता योगो नष्टः परन्तपः। हे परंतप अर्थात हे अर्जुन, एवं माने इस प्रकार, किस प्रकार? परंपरा से, परंपरा प्राप्तम, परंपरा से प्राप्त, इमम माने इस योग को, इस कर्म योग को राजऋषियों ने जाना। सकालेन महता, परंतु क्या हुआ? महता कालेन मतलब बहुत समय होने से, यह माने इस लोक में, यह योग क्या हुआ? इस लोक में ये नष्ट हो गया। हे परंतप, ये योग परंपरा से राजऋषियों ने जाना, लेकिन बहुत समय होने के कारण ये योग नष्ट प्राय सा हो गया। नष्ट तो नहीं हुआ, अवरत हो गया। इससे यह प्रतीत होता है कि भगवान ने जब गीता के द्वापर के अंत में जब ये गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, उस समय कर्मयोग का प्रचलन क्षीण हो चुका था। तब तक लोग भूल चुके थे कि कर्मयोग क्या होता है, क्योंकि राजऋषियों ने जाना। तो मतलब राजऋषि कौन होते हैं? क्षत्रिय वंशी होते हैं। पहले भी भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया था कि जनक आदि का उदाहरण दिया था कर्मयोग में, कि कर्मयोग का पालन किया था राजा जनक ने। और यहां पर फिर बताया सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु, ये भी सब राजा हैं। मनु राजा है, इक्ष्वाकु भी राजा है, क्षत्रिय हैं ये। तो इसका अर्थ है ये कर्मयोग क्षत्रियों के लिए और गृहस्थ लोगों के लिए प्रधान रूप से उपयोगी है। वैसे तो सबके लिए है, क्योंकि कर्म तो सभी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ब्राह्मण लोग तो स्वभावतः है भगवान का भजन पूजन करते रहते हैं, वो तो भक्ति योग में ऑलरेडी, ज्ञान योग में या भक्ति योग में ऑलरेडी रहते ही है ब्राह्मण लोग। वो तो सत्व प्रधान है। सत्व प्रधान होने के कारण उनकी स्वाभाविक गति होती है भगवान की आराधना करना। लेकिन जो क्षत्रिय है वो कैसा है? सत्व मिश्रित रजोगुण। रजोगुण का अर्थ है रजोगुण का अर्थ है जो हमको कर्म में प्रवृत्त करता है। रजोगुण की एक प्रवृत्ति होती है कि वो हमेशा काम में लगा रहता है बंदा। तो क्षत्रिय का जो है अधिकांश रूप से कर्मयोग का पालन करते थे उस समय लोग। तभी तो राजऋषि बोला। राजऋषि का अर्थ है जो राजा भी थे और ऋषि भी थे। ऋषि का मतलब है कि जो भगवान के तत्व को जानते थे। दर्शन, ऋषि का मतलब होता है जिसने देखा है भगवान के तत्व को। तो भगवान के तत्व को जानने वाले और उसका स्वयं आचरण करने वाले, ऐसे है राजऋषि। और जब वो स्वयं पालन करते थे तो उसकी जनता भी पालन करेगी, क्योंकि जनता तो वही करती है जो राजा करता है। तभी बताया ना कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वही इस समाज में आदर्श उपस्थित करते हैं और लोग भी उन्हीं की देखा देखी आचरण करते हैं। जो भी वो प्रमाण सिद्ध कर देते हैं उसी को प्रमाण माना जाता है, उनकी बातें प्रमाण होती है। तीसरे अध्याय में आया था ये श्लोक। तो भोगों में अर्थात कर्मियों का पालन का मतलब क्या हुआ?
कर्मयोग का पालन हुआ कि भोगों में आसक्त हुए बिना, बिना आसक्ति के, बिना कृतत्व बुद्धि के वो लोग अपने राज्य का संचालन करते थे भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान का कार्य समझकर, न कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए या अपने अहम को पुष्ट करने के लिए। आजकल के समाज में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें ये बातें थोड़ी अटपटी सी लग रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपने लिए काम नहीं करते हैं, सिर्फ देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, उसको भगवान की आज्ञा समझकर। तो कर्मयोग जो है ये प्रचलन में रहा है, राजाओं के प्रचलन में। इसी कारण वो अपने राज्य का संचालन करते थे, इसी से। और जैसे कि हम जानते भी हैं कि जो पहले राजा लोग थे, वो जैसे राजा जनक जो है, उनके पास स्वयं सुखदेव जी जो ब्रह्मज्ञानी थे, वेदव्यास जी के पुत्र, जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत सुना के 7 दिन में उनको कल्याण कर दिया, ऐसे ब्रह्मज्ञानी सुखदेव जी जो महान भक्त हैं, परीक्षित जी ने उनको कहा है, ये कौन है? मुनि सत्तम, मुनियों के अंदर सबसे उच्च जो हैं। ऐसे परीक्षित जी स्वयं, ऐसे सुखदेव जी स्वयं राजा जनक से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके राज्य में गए थे, राजा जनक से ज्ञान प्राप्त करने के लिए। राजा जनक क्या थे? कर्मयोगी थे। तो ये थी राज ऋषियों की महिमा। तो भगवान यहां अर्जुन को लक्ष्य करते हुए कह रहे हैं क्या? कि तुम कौन हो? गृहस्थ हो। अर्जुन गृहस्थ है और क्या क्षत्रिय भी है साथ में। तो कम से कम अपने पूर्वजों की जो धारा है, वंशधारा, जो परंपरा चल रही है, उसका निर्वाह करो तुम, और उसका निर्वाह करते हुए कर्मयोग का आचरण करो। तभी भगवान ने यहां पर राज ऋषि शब्द कहा कि राज ऋषियों ने परंपरा से प्राप्त इस योग का पालन किया है। यद्यपि आज के समय में, मतलब द्वापर के अंत में, ये जो कर्म योग था प्रचलन में नहीं था, तभी भगवान ने कहा कि ये नष्ट प्राय हो गया है, लुप्त सा हो गया है, काल क्रम से नाश हो गया है। पहले श्लोक में भगवान ने बताया था कि ये कर्मयोग कैसा है? अव्यय है, अर्थात अविनाशी है। और यहां पर क्या है? नष्ट है, कि नष्ट हो गया है। तो ये दोनों विरोधाभास सी दिखती हैं बातें, लेकिन यहां विरोधाभास नहीं है, क्योंकि काल क्रम से वो नष्ट नहीं हो गया है, वो लुप्त प्राय हो गया है, ढक गया है। और इससे पहले भगवान ने बताया था पुरातन, इससे अगले वाले श्लोक में भगवान बताएंगे कि ये बहुत पुरातन योग है, पुराना है, जिसको मैं तेरे आगे प्रकट कर रहा हूं। तो यहां पर जो ये आया है नष्टः, ये नष्टः शब्द जो है, इसका अर्थ है कि जो अविनाशी कर्मयोग तत्व के जो वर्णन करने वाले ग्रंथ हैं, और उन ग्रंथों का अनुशीलन करके, उन ग्रंथों का अध्ययन करके, उनका श्रवण करके, उनकी बात को अपने आचरण में लाने वाले श्रेष्ठ पुरुषों का अभाव हो गया है। वास्तव में यह है बात। कर्मयोग नष्ट नहीं हुआ है, बल्कि कर्मयोग का पालन करने वाले जो श्रेष्ठ जन हैं, उनका अभाव हो गया है। नष्ट होने का तो प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि जो नित्य वस्तु है उसका कभी नाश तो है ही नहीं। लेकिन अज्ञानता के बादल में थोड़ा ढक गया है, आवृत हो गया है। जब आवृत हो गया है तो ऐसा लगता है कि वो लुप्त हो गया, लेकिन लुप्त नहीं हुआ, वो लुप्त प्राय बोलते हैं उसको, नष्ट प्राय। क्योंकि जैसा हम सब जानते भी हैं कि जो बात जब कही जाती है ना, तो जब वो बहुत दूर तक चलती है, किसी दूसरे के कान में, फिर उसके कान में, फिर उसके कान में, तो समय, स्थान और पात्र के हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है। और बहुत समय बीतने के कारण, और मनुष्य की बुद्धि क्या है, धीरे धीरे कम हो रही है, तो अल्प बुद्धि होने के कारण कर्मयोग की बात जो है कम ही समझ में आती है लोगों को। लोग कर्मयोग को समझाने वाले, न तो कर्मयोग को समझाने वाले हैं और न समझने वाले हैं, दोनों का ही अभाव है।
आज भी हम लोग सिर्फ कर्मयोग को श्रवण ही करते हैं, आचरण की तो कभी सोचते ही नहीं उस पर। ये ठीक है, ये हमारे लिए थोड़ा ना है, ये तो जो महात्मा लोग हैं उनके लिए है। ऐसा नहीं है, वो हमारे लिए है, जो गृहस्थ हैं उनके लिए है। जो भी व्यक्ति कर्म कर रहा है उसके लिए कर्मयोग है। तो इसलिए कर्मयोग से डरने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम उसको समझ सकते हैं। भगवान यहां इतने स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं हम सबको, हमारे गुरु वर्गों ने सबने समझाया है कि क्या है, सबने बताया है, तभी हम उसकी आज यहां व्याख्या कर रहे हैं। तो फिर जब हमको समझाने का साधन उपलब्ध है, समझने का, तो हम क्यों ना समझें। और बहुत छोटी सी बात है, एक बार बुद्धि में बैठने वाली बात है, बस आचरण करने में कोई देर नहीं होगी। जो चीज हम अपने स्वीकार कर लेंगे उसको आचरण में लाने में देर नहीं लगती। जैसे मान लीजिए, अगर आपने मान लिया कि ये मेरा बेटा है जो खो गया था मेले में और मिल गया, और आपने मान लिया आप कि हाँ ये तो मेरा बेटा है, तो उसके साथ क्या बेटे वाला आचरण करने के लिए कोई प्रयास करेंगे हम? वो तो अपने आप होगा। जब हमने ये मान लिया कि हमारे द्वारा जो भी क्रिया हो रही है वो भगवान की कृपा का फल है, जब हमने मान लिया कि क्रिया और कृपा दोनों को जोड़ना है, तो फिर ना तो उसमें अहंता होगी, ना ममता होगी, ना कृतत्व बुद्धि होगी, और स्वयं भगवान को अर्पित हो जाएगी। कितना सहज सा लगता है कर्मयोग, अगर हम एक ही सेंटेंस को याद रखें सिर्फ कि अपनी कृपा, अपनी क्रिया में कृपा को जोड़ देना है, बस जोड़ना है। कृपा जुड़ी कि कर्मयोग हुआ। तो श्रेष्ठ पुरुषों का अभाव होने से जो कर्मयोग है अविनाशी होते हुए भी अप्रकाशित हो गया है, यही मानना है हमको, अप्रकाशित। अब हम तीसरा श्लोक श्रवण करते हैं। सैवायम मया ते अद्य योग है प्रोक्त है पुरातन भक्तो असि मे सखा चेती रहस्यम ही तत्उत्तमम्। सैवायम मया ते अद्य योग है प्रोक्त है पुरातन भक्तो असि मे सखा चेती रहस्यम ही तत्उत्तमम्। तुम कौन हो? मैं माने मेरे, तुम से एवायम भक्तो असी मैं सखा चेती। मैं माने मेरे, मेरे कौन हो? तुम भक्त हो, भक्तो असी हो, और सखा, सखा भी हो। इति, इति माने इसलिए। मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं तुमको? ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्या तुमने मेरा शिष्यत्व स्वीकार कर लिया इसलिए बताऊंगा? दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में तुमने कहा था कि मैं आपकी शरण लेता हूं, क्या मैं इसलिए बताऊंगा आपको? नहीं। भगवान क्लियर कर रहे हैं कि तुम मेरे भक्त भी हो और सखा भी हो, दोनों बातें हैं। इसीलिए अयम, अयम माने यह, कौन सा? सौ माने वही, कौन सा? पुरातन योग अर्थात कर्म योग। अद्य माने आज। तुम मेरे सखा हो, भक्त हो। इति माने इसलिए, अयम माने यह, सौ माने वही पुरातन योग, अद्य माने आज, मया माने मेरे द्वारा, ते माने तुम्हें कहा जा रहा है, कहा गया। कह चुके हैं ना भगवान, कहा गया है, क्योंकि यह उत्तम रहस्य है। यह एक ऐसा रहस्य है जो सबके सामने नहीं बता सकते। सब लोग इसको श्रवण करने के अधिकारी भी नहीं है। धारण करने की तो बात तो बाद में उठेगी। ये कर्मयोग पहला रहस्य है भगवान जो खोल रहे हैं। भगवान आगे बहुत सारे रहस्य खोलेंगे अभी इसमें, बहुत बहुत गूढ़ रहस्यमय बातें बताएंगे अर्जुन को। गीता में भरी पड़ी है रहस्य से गीता। तो भगवान अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश इसलिए दे रहे हैं कि उसमें दो भाव हैं, एक तो भक्त है और एक सखा है। यही है विशेष संदेश। संदेश क्या है इसमें हमारे लिए? कि अगर हम भगवान से अपनेपन का संबंध जोड़ लें, संबंध कोई भी हो, स्वामी सेवक संबंध होता है, सखा संबंध होता है, वात्सल्य से संबंध होता है, मधुर से संबंध होता है, तो यहां पर सखा संबंध है। तो अगर हम भगवान से अपनेपन का संबंध जोड़ लें
और संबंध को जोड़कर उनकी सेवा करें। देखिए, सखा होने का मतलब है संबंध, है ना, और भक्त होने का मतलब है सेवा। भक्ति शब्द जो बना है वो भज धातु से बना है, और भज धातु का अर्थ है सेवा। तो जब हम संबंध को जोड़ लेते हैं और तब भगवान की सेवा करते हैं, एक्चुअली तो सेवा तभी कहलाएगी जब संबंध है, बिना संबंध के कोई सेवा नहीं होती है। यह बात निश्चित है, यह बात बिल्कुल निश्चित समझिए। बिना संबंध के सेवा नहीं होती है, बिना संबंध के कर्तव्य का निर्वाह किया जाता है, कर्तव्य का पालन किया जाता है। तो यहां भगवान कर्तव्य का पालन करने के लिए नहीं है कह रहे हैं कि तुम मेरे सखा हो और तुम मेरे भक्त हो, तभी ये गीता का रहस्य हमारे संबंध में आएगा। हम गीता को श्रवण करके समझने की कितनी ही कोशिश करें अपनी बुद्धि से, हमें समझ में नहीं आएगी जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। और भगवान की कृपा होगी तब जब हमारा भगवान के साथ संबंध होगा, और भगवान के साथ संबंध होने के बाद उनके प्रति हमारे अंदर सेवा प्रवृत्ति जागेगी। यही है रहस्य। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि इस रहस्य की बात को तुझे बता रहा हूं। सिर्फ 2 शब्दों में भगवान ने कितना बड़ा हमें संदेश दे दिया कि हमको क्या करना है। भगवान से संबंध भी लगाना है और भगवान से सेवा भी करनी है, तभी हमारे को हम गीता का या भगवान की बातों का, शास्त्रों का अर्थ जो है हृदयंगम कर पाएंगे और उसको धारण करके उसको आचरण में ला पाएंगे। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि यह रहस्य की बात है, और रहस्य की बात वहीं पर बताई जाती है जहां पर कुछ आत्मीयता होती है। संबंध आत्मीयता का नहीं होगा तो रहस्य की बात क्यों बताएंगे? अपने आदमी को ही तो बताते हैं ना हम लोग, क्योंकि अगर आत्मीयता है तभी तो हमारी श्रद्धा होगी ना उनमें, और श्रद्धा होगी तभी गूढ़ रहस्य को हम समझ सकते हैं। हृदयंगम करने का अर्थ है समझकर आचरण में लाना। अगर आचरण में नहीं लाए या उसका प्रयास भी नहीं किया या उसकी इच्छा भी अपने मन में जागृत नहीं हुई, तो ऐसे श्रवण का कोई लाभ नहीं है। तो यहां पर श्रद्धा बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जहां श्रद्धा है वहीं आत्मीयता होगी और वहीं पर सेवा प्रवृत्ति होगी। तो जैसे गुरु अपने किस प्रकार का जो शिष्य है उसको सद शिष्य होता है, वो किस प्रकार का होना चाहिए जिसको उपदेश मिलेगा, जो उपदेश को ग्रहण करेगा, वो स्निग्ध हृदय हो, कोमल हृदय, संदेह ना करे, तार्किक ना हो, और शरणागत हो और सेवा परायण हो। स्निग्ध हो यानी तार्किक नहीं, जो सूखे तर्क है ना, सिर्फ आस्किंग द क्वेश्चन फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग। प्रश्न पूछ रहा है लेकिन सिर्फ इसलिए पूछ रहा है कि प्रश्न पूछना है, बस उसके उत्तर से कोई लेना देना नहीं है उसको। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी भी सटीक प्रश्न नहीं पूछते हैं जो उनके जीवन में इमीडिएटली एप्लीकेबल हो। वो सिर्फ प्रश्न पूछते हैं प्रश्न पूछने के लिए, कि लोग ये समझें कि हां उसको कुछ समझ में आ रहा है। ऐसे लोगों के लिए नहीं, जो स्निग्ध हृदय है, कोमल हृदय है, जो शरणागत है भगवान गुरु के, और जो सेवा परायण है, वही उसी को गुरु जो है तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। 4थे अध्याय में अभी आएगी ये वाली बात।